दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के पास थोड़ा एक्सेस पैसा होता है तो वो उसकी एफडी करा देता है ताकि उसे बैंक से ज़्यादा ब्याज मिल पाए और वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए। लेकिन आपको इनकम टैक्स के रूल को समझना बहुत ज़रूरी है कि कब इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है, इस पे टीडीएस कब कटता है, उसके क्या रूल हैं, आप टीडीएस को कटने से कैसे बचा सकते हैं, फॉर्म 15G, 15H को सबमिट करने के लिए क्या गाइडलाइन दी गई हैं, एआईएस में रिपोर्टिंग कैसे की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक्स के द्वारा, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो ये सभी प्रोविज़न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समझेंगे कि नए रूल क्या है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। दोस्तों, आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिया गया है, जिससे कि रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट आपको मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जब भी आप बैंक में एफडी कराते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है ताकि टैक्स पेयर को कितनी इनकम हुई है इसका पता लगाया जा सके और ये ट्रैक किया जा सके कि क्या वो इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल कर रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए सरकार ने रूल में बदलाव कर दिया है। अब यदि आपको बैंक की एफडी से इंटरेस्ट इनकम मिलेगी तो आपका कितना टीडीएस कटेगा, ये इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही कि आपको कितनी इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी उम्र कितनी है, यानी कि एज कितनी है। तो यदि आप सीनियर सिटीज़न होंगे तो आपके लिए लिमिट अलग है और यदि आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं तो उसके लिए लिमिट्स अलग होंगी। तो चलिए हम इस प्रोविज़न को डिटेल में समझ लेते हैं और आपको सीधा अपनी वेबसाइट पे लेके चलते हैं ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़ें और आप फ्यूचर में भी इस आर्टिकल को रेफ़र कर सकें। ये है हमारी वेबसाइट taxhill.com, जिस पे कि हम रेगुलरली इनकम टैक्स के अपडेट और जीएसटी के अपडेट शेयर करते हैं। तो इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्या लिमिट्स रहेंगी और इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी इनकम टैक्स रिटर्न में, इसके बारे में नए रूल क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है कि आप सीनियर सिटीज़न हैं या फिर अदर देन सीनियर सिटीज़न हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक इंडिविजुअल जो कि इंडिया का रेज़िडेंट होना चाहिए, यदि उसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। लेकिन यही व्यक्ति यदि नॉन रेज़िडेंट बन जाता है, मान लीजिए वो 182 दिन इंडिया में नहीं रहता है, तो उसके लिए जो ये टीडीएस के रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उसके लिए एनआरआई के जो टीडीएस के रूल है वो एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हम नई जो लिमिट है वो देख लेते हैं कि यदि आपको एफडी से इंटरेस्ट इनकम होती है तो उस पे बैंक टैक्स काट लेता है, तो कब वो टैक्स काटेगा, कब नहीं काटेगा। दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि यदि व्यक्ति सीनियर सिटीज़न है और उसकी इनकम 50,000 रुपए तक होती थी पहले, तो उसका टीडीएस नहीं काटा जाता था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक यदि आपको 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यदि इससे ज़्यादा की इनकम होगी तो बैंक के द्वारा टीडीएस काटा जाएगा। और यदि कोई और व्यक्ति है जो कि सीनियर सिटीज़न नहीं है, उसके लिए लिमिट बढ़ा के 50,000 रुपए कर दी गई है। तो यदि आपको 50,000 से ज़्यादा की इंटरेस्ट इनकम मिलेगी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। और यदि कोई और केस है तो उस केस में लिमिट 10,000 रुपए की है। तो दोस्तों, चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि सीनियर सिटीजन है, उसने 20 लाख रुपए की एफडी बैंक में कराई, उसका 8% जो है इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो 1,60,000 रुपए की उसे अर्निंग हुई। तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन की जो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो रही है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका 10% टैक्स काट लिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि पैसा आप कैसे वापस ले सकते हैं आईटीआर को फाइल करके। दोस्तों, यदि व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए 10 लाख की उसकी एफडी है, उसके ऊपर 8% उसे इंटरेस्ट इनकम मिली है 80,000 रुपया, तो उसका कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये इनकम आपको जरूर रिपोर्ट करनी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जब आप फाइल करेंगे। यदि कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन नहीं है, मान लीजिए उसने 5 लाख की एफडी कराई है और उसका 8% इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये आ रही है, तो उसको भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि यदि 50,000 से ज़्यादा की इंटरेस्ट इनकम होगी तो ही टीडीएस काटा जाएगा। तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा 56,000 के ऊपर, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा हो गया है, 10% टीडीएस काटा जाएगा, यानी कि 56,000 रुपया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपका पैन अवेलेबल नहीं होगा या फिर इनएक्टिव होगा, तो उस केस में हाई रेट से टीडीएस काटा जाता है, यानी कि 20% से। तो यही पे एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया है, मान लीजिए 20 लाख की एफडी है, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट इनकम 1,60,000 हो रही है, पैन आपने बैंक को नहीं दिया है,
तो उस केस में 20% टीडीएस काट लिया जाएगा बैंक के द्वारा, यानी कि 32,000 रुपया। और यदि कोई व्यक्ति अदर देन सीनियर सिटीजन है, उसको इनकम हो रही है, उसने पैन नहीं दिया है, तो उसका भी 20% टीडीएस बैंक के द्वारा काट लिया जाएगा, यानी कि जो 10% का रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, सीधा 20% टीडीएस काट लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि आपका पैन जो है वो अवेलेबल तो है, आपने बैंक को दिया तो है, लेकिन आपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है, तो उस केस में भी 20% टीडीएस काट लिया जाएगा, जो आपकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम होगी उसके ऊपर, और बैलेंस अमाउंट ही बैंक के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें आपको इसे एडजस्ट करना है या फिर रिफंड क्लेम करना होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बैंक को अपना पैन नंबर ज़रूर दें और अपना पैन आधार से लिंक ज़रूर कराएँ और वो एक्टिव हो, ताकि आपका ज़्यादा डेट से टीडीएस ना कटे। दोस्तों चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप एफडी डिफरेंट बैंक्स में कराते हैं, तो क्या उस केस में भी टीडीएस काटा जाएगा? मान लीजिए सीनियर सिटीजन की 2 एफडी है, 10 लाख रुपए की उसने आईसीसी बैंक में कराई है, 10 लाख की उसने एसबीआई बैंक में कराई है, और एक व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसने भी ऐसे ही एफडी डिफरेंट बैंक्स में कराई है, तो क्या इसका टीडीएस कटेगा? दोस्तों टीडीएस हम ये अज्यूम करेंगे कि पैन जो है वो आपके पास अवेलेबल है, आपने बैंक को अवेलेबल दे दिया है और अब वो पैन एक्टिव है, तो उस केस में यहाँ पे सीनियर सिटीजन आईसीसी बैंक में 10 लाख रुपया जमा किया है, एफडी का कराई है, तो 8% इंटरेस्ट मिला उसे 80,000 रुपया, तो क्योंकि ये 1 लाख से कम है तो उसका टीडीएस नहीं काटेगा आईसीसी बैंक। इसी प्रकार एसबीआई में उसने 10 लाख की एफडी कराई है, उसे 8% से इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी जो है वो 1 लाख से कम है, तो एसबीआई बैंक भी टीडीएस नहीं काटेगा। तो यहाँ पे दोनों ही बैंक टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि हर बैंक 1 लाख की लिमिट देखेगा कि उसका जो इंटरेस्ट इनकम वो पे कर रहा है वो 1 लाख से कम है, इसलिए टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें आपको टोटल इनकम जो हुई है आईसीसी बैंक से और एसबीआई बैंक से दोनों ही दिखानी है, 1,60,000 रुपया। इसी प्रकार यदि कोई और व्यक्ति है, वो यहाँ पे मान लीजिए 80,000 रुपये की उसकी इंटरेस्ट इनकम हुई है आईसीसी बैंक से और 80,000 की एसबीआई बैंक से, तो यहाँ पे जो दोनों इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा हो गई है इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पे आईसीसी बैंक के द्वारा 10% टीडीएस काटा जाएगा, ये मानते हुए कि पैन एक्टिव है और वो अपने पैन बैंक को दे दिया है। तो दोस्तों यदि आपका कोई बैंक टीडीएस काटता है क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा हो चुकी है, तो उस केस में आप फॉर्म 15G और 15H दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए रूल है। यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में 15G फॉर्म आपको देना होता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट इंडिया के, 60 सालों से ज़्यादा की उम्र है, तो आप 15H फॉर्म दे सकते हैं। तो दोस्तों 15H फॉर्म आप तब भी दे सकते हैं यदि आपकी जो टोटल इनकम है पूरे साल में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो जिसे हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर एच जो है वो सीनियर सिटीजन है, जिनकी 70 साल उम्र है, और मिस्टर ए की उम्र 60 साल से कम है, दोनों की ही फिक्स डिपॉजिट है बैंक में। तो यहाँ पे जो मिस्टर एस है उसको 80,000 की इंटरेस्ट इनकम हुई है, जो कि 1 लाख से कम है, तो उससे तो जो है 15H फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम पे तो वैसे ही टीडीएस नहीं कटा जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम है 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है मिस्टर एस की, तो 15H फॉर्म सबमिट कर सकता है। यहाँ पे मिस्टर ए जिसकी के इनकम जो है वो 80,000 रुपया है, जो कि 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है, तो उसे 15G फॉर्म सबमिट करना होगा बैंक को, तो उस केस में उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा बैंक के द्वारा। दोस्तों ये समझ लेते हैं कि सीनियर सिटीजन को 15H फॉर्म कब सबमिट करना होता है। यदि वो पूरे साल की अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा, कोई टैक्स नहीं आएगा, तो उस केस में वो 15H फॉर्म सबमिट कर सकता है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे पेंशन इनकम 6 लाख रहा है, इंटरेस्ट इनकम 5 लाख हो रही है एफडी की, तो जो टोटल इनकम है 11 लाख हो गई है। अब नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कोई टैक्स उसका नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम 11 लाख हो गई है। 75,000 की आपको नई रजीम में पेंशन से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो 10,25,000 की इनकम आई। अब इसके ऊपर नई जो स्लैब रेट है, इनकम टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 4 लाख तो कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर जो टैक्स है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 22,500 और 20,000, टोटल मिला के 42,500 टैक्स है। लेकिन 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी 60,000 रुपये तक, तो इस प्रकार आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो इस प्रकार आप जो है 15H फॉर्म फाइल करने के लिए एलिजिबल है। आप बैंक को दे सकते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है ये एफडी पे 5 लाख रुपए की, इसके ऊपर कोई टीडीएस ना काटा जाए। हालांकि इनकम आपकी 1 लाख से ज़्यादा है, अगर आप 15H फॉर्म नहीं देंगे तो बैंक आपका टीडीएस काट लेगा। तो आप बैंक को बताइए कि आपकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर पूरे साल में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, इसलिए आप 15H फॉर्म सबमिट करेंगे तो बैंक आपका कोई टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है,
इसी केस में मान लीजिए तो क्या आप 15 जी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? आंसर है नहीं दोस्तों, क्योंकि आपकी जो एफडी से इंटरेस्ट इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 4 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसलिए आप इस केस में जो है 15 जी फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रूल है इंडिविजुअल के लिए जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके लिए सरकार ने कहा है कि जो एफडी से इंटरेस्ट इनकम आपको होती है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। तो इस केस में भले ही आपका पूरे साल में कोई टैक्स नहीं बनेगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन आप 15 जी फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आपको रिफंड क्लेम करना होगा। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एफडी के इंटरेस्ट इनकम को आपको कैसे टैक्स करना होता है। दोस्तों, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आपको अपनी एफडी की इंटरेस्ट इनकम दिखानी होती है और आपकी इनकम फुली टैक्सेबल होती है। जो आपके स्लैब रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि 12 लाख रुपए तक आपको इनकम होती है तो आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% एक्स्ट्रा पे करना होता है। यदि आप ओल्ड रिजीम लेते हैं तो आपको 80 टीटीबी के अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन है उन्हें 50,000 रुपीज़ की इंटरेस्ट इनकम से डिडक्शन मिल जाती है एफडी या पोस्ट ऑफिस से उनकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है। दोस्तों, जो आपका टीडीएस कटा है जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें जो अभी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से एडजस्ट कर लेंगे, बैलेंस अमाउंट ही आपको टैक्स का पे करना है। यदि आपका टैक्स नहीं बन रहा या कम बन रहा है तो बैलेंस अमाउंट का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बैंक से इंटरेस्ट के ऊपर जो टीडीएस कटा है उसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जरूर लेके रखें। फॉर्म 16A के अंतर्गत हर क्वार्टर में ये जारी किए जाते हैं। और यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल में 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो आपको एडवांस टैक्स भी पे करना होता है। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपकी कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसी वक्त आप टैक्स पे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एफडी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है कि आपके पास एफडी कराने के लिए पैसा कहाँ से आया। तो इसके लिए रूल है कि यदि आप 10 लाख रुपये से ज़्यादा की एफडी कराते हैं एक बैंक में तो बैंक या पोस्ट ऑफिस इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। तो जिस केस में कि आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए आपने एक ही बैंक में एफडी कराई है 10 लाख से ज़्यादा की, तो इसकी रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पे यदि 5 लाख की एफडी एक बैंक में कराई है, 6 लाख की एक बैंक में कराई है तो इस केस में बैंक रिपोर्टिंग नहीं करता है, क्योंकि हर बैंक वाइज 10 लाख की लिमिट देखी जाएगी। आईसीसी बैंक में जो एफडी कराई है वो 10 लाख से कम है तो ये बैंक भी नहीं रिपोर्ट करेगा। इसी प्रकार एसबीआई बैंक भी रिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो दोनों बैंक के द्वारा रिपोर्ट की जाएंगी और इसके ऊपर यदि टीडीएस एप्लीकेबल है तो वो भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। तो इसलिए जब भी आपका एफडी से इंटरेस्ट इनकम हो या फिर कोई टीडीएस कटा हो तो आप रिटर्न जरूर फाइल करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों, आप इस कंप्लीट आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। यदि आपका कोई भी और क्वेश्चन हो एफडी से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS बेसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।